बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म के पेठे की हलवे की रेसिपी लाई हूँ, जिसे हम कद्दू भी कहते हैं, पम्पकिन भी कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म की वीडियो होने वाली है। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना। बहुत इजी वे में आपको बताऊंगी कैसे ये हलवा आप अपने घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मुकम्मल तौर पे गाइड करूंगी ताकि हर कोई इसको बना सके। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो इस ज़बरदस्त किस्म के हलवे को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक अदद कद्दू चाहिए, पेठा चाहिए या पम्पकिन जो भी आप कहते हैं, ये हमें चाहिए। तो ये 1 केजी का है ये जो कद्दू है मेरे पास। तो इसमें से मैंने हाफ़ बनाना है हलवा और हाफ़ मैं छोड़ दूँगी। तो इसको पहले हम कैसे छीलेंगे और कैसे काटेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसको हम काटेंगे तो ये थोड़ा-सा हार्ड होता है इसका छिलका, तो काटने में थोड़ा-सा आपको ज़ोर आज़माई करना पड़ेगा। तो इसको हम काट देते हैं पहले और काट के इसको छीलेंगे, उसके बाद हम बताएँगे कैसे हम इसको हलवा बनाएँगे। तो आपके सामने सब कुछ करूँगी। तो इसको मैं काट देती हूँ और साथ-साथ आपको इसके फ़वाइद के बारे में भी थोड़ा-सा बता देते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा सब्ज़ियों में से एक है। कद्दू जो है वो दिमाग की सलाहियतों को बढ़ाता है, जिगर की गर्मी को दूर करता है, हड्डियों को मज़बूत करता है, आँखों की बीनाई को बढ़ाता है और इसके इतने ज़्यादा फ़वाइद है कि अगर फ़वाइद बताने बैठ जाऊँ तो ये वीडियो तो उसके लिए बहुत ही कम पड़ जाएगा। उसके बाद इसका देखिए ये बीज निकालने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। बाज़ लोग छुरी से करते हैं तो कद्दू भी ज़ाया हो जाता है, ऐसे नहीं करना। आपने चम्मच लेना है, सिंपली इसको इस तरह खुरशेंगे तो इसका ये बीज और गोदा निकल जाएगा और कद्दू भी आपका ज़ाया नहीं होगा। तो ये आपने इस तरह करना है। ये बिल्कुल जैसे खरबूजा होता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। जैसे खरबूजे को हम छीलते हैं, काटते हैं, निकालते हैं बीज वगैरह, बिल्कुल सेम वैसे होता है। खरबूजा थोड़ा नरम होता है, ये थोड़ा सख्त होता है बस। उसके बाद हम इसको छील लेंगे। आपने आलू जिसे पील ऑफ करते हैं उससे नहीं करना, छुरी से करना है, क्योंकि इसका छिलका भी सख्त है और थोड़ा सा मोटा कटेगा। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़ोर लग रहा है मेरा भी। तो इसी तरह आपने काटना है, थोड़ा मोटा मोटा आप काटेंगे ताकि इसका छिलका अच्छा सा रिमूव हो जाए और हमारा हलवा भी ज़बरदस्त किस्म का बने। तो इसी तरह सारे कद्दू के मैं छिलके पहले रिमूव कर देती हूँ। तो सारे छिलके मैंने रिमूव कर दिए। अब हमने हलवा बनाने के लिए इसको क्या करना है, ग्रेट करना है, कद्दूकश करना है। तो ये मोटे वाला होल वाला जो ग्रेटर होता है उससे हम करेंगे। तो आपने भी इसी तरह करना है। मोटे सुराखों वाला कद्दूकश मैंने लिया है, इससे अच्छे से इसको मैं कद्दूकश करूँगी। इन सब को मैंने इसी तरह करना है और इसी तरह कद्दूकश करके हम इस हलवे को तैयार करेंगे। ये कद्दूकश करने के बाद जब हम इसका ग्रेट करेंगे तो ये इस तरह दिखेगा, इस तरह होना चाहिए। इसी तरह क्या कर रही हूँ मैं, ये सबको पहले ग्रेट कर देती हूँ। तो पेठे को अच्छे से मैंने ग्रेट कर दिया है, कद्दूकश कर दिया है, ये बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने नापा है तो 2 कप बन रहे मेजरमेंट वाला। इसी का हम ये ज़बरदस्त किस्म का हलवा बनाएंगे। तो हलवा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक मोटे तलवे वाला पैन चढ़ा दिया है, नॉन स्टिक पैन है। आप नॉर्मल पैन पे भी इसको आराम से बना सकते हैं, मीडियम टू लो आंच पर इसको मैंने चढ़ा दिया है पैन को। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, 2 कप ग्रेट हुआ हुआ पम्पकिन पेठा मैं इसमें डाल दूँगी। पेठा मैंने आपके सामने कद्दूकश कर दिया था, 2 कप बन रहे हैं। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप इसी क्वांटिटी के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं बड़े आराम से। तो अब क्या है, मीडियम टू लो आंच पर इसको मैं बिल्कुल ढकना ढक के 5 मिनट के लिए इसी तरह पकाऊंगी और मैंने कुछ भी नहीं डाला। तो देखिए 5 मिनट गुज़र चुके हैं और ये देखें 5 मिनट में क्या हुआ कि कद्दू ने पानी छोड़ा और उसी पानी में ये कुक हो गया है। पानी आप देखें बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऐसे ही हमें चाहिए था। ये देखें मैंने अच्छे से मिक्स करके आपको दिखा दिया। अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, इसके अंदर चीनी डालूँगी। चीनी मैंने कितना डाला है, 1/4 कप मैंने लिया है, मतलब 4 खाने के चम्मच, जिसमें से मैंने 1 चम्मच छोड़ दिया है। देखूँगी अगर ज़रूरत पड़े तो और डालेंगे, क्योंकि कद्दू ऑलरेडी खुद ही मीठा होता है। उसके साथ मैंने इसमें इलायची डाली, इलायची मैंने 4 अदद लिया, उसको अच्छा सा कूट के उसका बीज मैंने डाल दिया है। इलायची और चीनी डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे। चूल्हा मीडियम टू लो पे है, इसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा कि चीनी जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगा और अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो इसको हम मिक्स करते रहेंगे। चीनी डालने के बाद आपने इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है? हलवे में जब आप मीठा डाल देते हैं ना, तो उसके बाद आपने इसका बहुत ख़्याल रखना होता है, आँच तेज़ नहीं करना वरना क्या है, जल जाएगा। तो ये देखिए मैं मिक्स करती रही हूँ। अब क्या हुआ, चीनी ने पानी छोड़ दिया है और ये देखिए कितना ज़्यादा पानी है इसमें।
ये चीनी का पानी है, कद्दू का पानी तो हमने पहले ही खुश कर दिया था। तो इसको इसी तरह हम हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ढकना ढक के रख देंगे ताकि कद्दू जो है वो अच्छे से गल जाए। तो 5 मिनट मैंने ढकना ढक के इसको अच्छा सा कुक किया है। तो देखें चीनी का जो पानी था वो बेहतरीन सा रस चुका है, बहुत बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है और कद्दू भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के गल चुके हैं। कलर भी देखें अब बेहतरीन सा हो गया है इसका। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको इसी तरह थोड़ी देर ना इसी तरह हम मिक्स करते रहेंगे और कुक करते रहेंगे 1 मिनट और मज़ीद इसी तरह, ठीक है। इसको मैं मिक्स करती हूँ 1 मिनट तक। अब देखें बिल्कुल शीरा जो है वो चीनी का जो पानी था वो तकरीबन बिल्कुल अच्छे से रस चुका है, बेहतरीन सा हो गया। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें घी डालूँगी। घी हम कितना डालेंगे, घी मैंने 1/4 कप लिया था, मतलब 4 खाने के चम्मच, जिसमें से मैंने 3 खाने के चम्मच डाल दिए हैं, बाकी मैंने रोक दिया, अगर ज़रूरत पड़े तो डाल देंगे। तो घी आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल में बनाना चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। डालने के बाद इसे 1 मिनट तक मैं भूनती रही हूँ। 1 मिनट भूनने के बाद इसमें मैं खुश्क दूध डाल रही हूँ। खुश्क दूध मैंने 4 खाने के चम्मच लिए, 1/4 कप लिया है। आप खुश्क दूध की जगह पर खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मैं ये नारियल डाल रही हूँ। नारियल को मैंने ग्रेट किया था, कद्दूकश किया था, आपकी मर्ज़ी है, आप काट के भी डाल सकते हैं। उसके साथ मैं ये किशमिश डाल रही हूँ, मेवा डाल रही हूँ। नारियल और मेवा ये दोनों मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। ड्राई फ्रूट आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई सा भी जितना भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो दूध और ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसे हम मीडियम टू लो आंच पर ही इसे भूनते रहेंगे। इतनी देर भूनेंगे कि अच्छा सा भुन जाए और जो कद्दू का हलवे से ऑयल अलग हो जाए और हलवा जो है वो एक जगह पे सिमट जाए। तो इसको मैं इसी तरह भूनती रहूँगी मीडियम टू लो आंच पर। लेकिन अभी मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा कलर डालूँगी। मैंने ये ऑरेंज कलर लिया है, तकरीबन 1 चुटकी ऑरेंज कलर लेके 1 टीस्पून पानी के अंदर इसे डिज़ोल्व करके ये डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये डालने के बाद इसे मैं मिक्स करती रहूँगी और भूनती रहूँगी। आँच मीडियम टू लो है, शुरू से लेके आखिर तक मीडियम टू लो पर ही हमने इसको कुक किया है। तेज़ आँच पे बिल्कुल भी आपने कुक नहीं करना, वरना ये जल भी सकता है। इस हलवे में मैंने खुश्क दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आपको खुश्क दूध नहीं पसंद तो उसकी जगह पे आप मावा डाल सकते हैं, जिसे हम खोया भी कहते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप नहीं पसंद करते हैं दूध या मावा तो दोनों को आप स्किप कर सकते हैं। तो देखें इसको मैं भूनती रही हूँ, तो अब बेहतरीन सा ये देखें अब भुन चुका है। अब क्या है कि हलवा ने बर्तन को छोड़ दिया है, बिल्कुल अलग हो रहा है बर्तन से और सिमट गया एक तरफ। तो ये निशानी है कि आपका हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो देखें घी मैंने सिर्फ 3 खाने के चम्मच डाले थे, लेकिन कितना बेहतरीन घी बिल्कुल अलग हो रहा है। तो ये हो गया रेडी। अब हम इसको करते हैं सर्व। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा रेडी हो गया है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, कलर बहुत बेहतरीन है और इसके ऊपर हमने थोड़े से बादाम और काजू काट के डाल दिए हैं। मीठे के ऊपर जितना भी ड्राई फ्रूट डालें ना, मीठा उतना ही ज़बरदस्त लगता है। बाज़ लोगों को नहीं पसंद ड्राई फ्रूट तो वो स्किप कर सकते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। जब तक मीठे में ड्राई फ्रूट ना होना तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो ये देखें बहुत ही लाजवाब किस्म का बना हुआ है और देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये किसी सब्ज़ी का हलवा है। टेस्ट वाइज बहुत ही ज़बरदस्त है, मीठा हर चीज़ बैलेंस है। इलायची की बहुत अच्छी सी इसमें से हल्की हल्की धीमी सी खुशबू आ रही है। खुश्क दूध मैंने जो डाला है उसकी वजह से इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ रहा है। आप खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खुश्क दूध की जगह पे, उससे भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। घी हमने बहुत कम डाला है, 3 खाने के चम्मच सिर्फ घी डाला है। आप घी की जगह पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीनी जो है ना, इसमें मैंने सिर्फ 3 खाने के चम्मच डाले, क्योंकि जो पेठा होता है वो खुद ही मीठा होता है, तो इसलिए इसमें मीठा जो है वो कम डाला जाता है। आपने देख के डालना है। तो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म का हलवा बना है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ़ायदों से भरपूर है। ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों के लिए भी बना के दें, स्पेशली वो बच्चे जो वेजिटेबल्स नहीं खाते उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। हलवा बना के आप खिलाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे। बस उनको मत बताइएगा ये वेजिटेबल का है, देखने से भी कहीं से भी नहीं लग रहा है कि किसी सब्ज़ी का बना हुआ हलवा है। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़ेदार, बहुत फ़ायदों से भरपूर और बहुत ही आसान मैंने आपको रेसिपी दी है कि बिगिनर्स भी ये बड़े आराम से बना सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।